फर्स्ट एज यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने बात किया था ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो थी वो स्पेसिफिक एंगल पर, इसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री पे हमने उसका प्रूफ किया था एंड प्रूफ करके ये वैल्यूज हमने फाइंड की थी। वो जो भी वीडियो है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल दिया जाएगा। सो आप उसको ज़रूर देखें। उसको देखने से आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कैसे ये चीज़ आई थी। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ फर्दर आगे की ओर। 0 डिग्री या 90 डिग्री पे आज इस लेक्चर में सीखेंगे कि 0 डिग्री या 90 डिग्री पर कैसे उसका हम प्रूफ लाएंगे एंड कैसे इस टेबल को याद करेंगे वो भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ जो एंगल है एंगल वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब ये एंगल ए है वो 0 डिग्री है। ये अभी कुछ एंगल है इसको 0 बनाना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो AC लेंथ है वो अगर AB में चिपक जाए, AC लेंथ अगर AB में चिपक जाए तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। मतलब AC जो है वो AB के बराबर हो जाए तब जो A एंगल बनेगा वो 0 एंगल बनेगा। ठीक है, आपको नीचे इमेज दिख रहा होगा, उस इमेज में भी आप देख सकते हो कि क्या हो रही है कि जो साइड्स हो रही है AC जो साइड्स है वो क्या हो रहा है, AC साइड्स जो हो रहा है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और जा करके AB में चिपक जाता है, जिसके कारण से एंगल आपको पता ही चल गया। AB में अगर AC चिपक जाए तो एंगल बीच की एंगल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AB जो लेंथ है वो AC के बराबर हो जाएगा। जब AB में AC आकर चिपक जाएगा तो AB AC के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जो हाइपोटेनियस है AC और जो बेस है B वो दोनों ही क्या हो जाएगी, सारे वैल्यू जो होंगी वो बराबर हो जाएंगी। ठीक है, और चूंकि जब ये चीज हाइपोटेनियस जब चिपक जाएगा AB में तो P जो BC है आपका, जो BC है आपका वो क्या हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं, वो 0 हो जाएगी, 0 टेंड करेगी क्योंकि ये तो वैल्यू खड़ी AC खड़ी ही थी P पे, तो P ही नहीं रहेगी तभी तो वो B पे आ गया, इसीलिए उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब P की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो हमें वैल्यूज क्या निकाले, साइन की, कॉस की, टेन की और कॉट, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में फाइंड करनी है। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए का मतलब साइन 0, साइन 0 डिग्री पर, साइन 0 का मतलब P अपॉन H। P क्या है हमारा, P क्या है, अगर P हम देखें तो P क्या है हमारा 0 एंड हाइपोटेनियस मान लो कि हाइपोटेनियस बेस हाइपोटेनियस ही मान लेते हैं। तो 0 पर मतलब 0 पर नॉन जीरो नंबर क्या होता है, आपको पता है कि 0 पर नॉन जीरो नंबर जो होता है वो 0 ही होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कॉस की। कॉस की क्या वैल्यू होगी, कॉस 0 डिग्री पर कॉस की क्या वैल्यू होती है, B अपॉन H। B की क्या वैल्यू है, B तो B है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है, मतलब हाइपोटेनियस और बेस जो है दोनों इक्वल है, तो मैं हाइपोटेनियस की जगह पे बेस ही लिख सकता हूँ। हाइपोटेनियस की जगह में क्योंकि हाइपोटेनियस और बेस दोनों बराबर है तो लिख सकता हूँ, तो B भी कैंसिल हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू क्या है 1 आ गई। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगला है हमारा tan 0। tan 0 का मतलब क्या हो गया, tan 0 का मतलब हो गया P अपॉन B, परपेंडिकुलर क्या है आपका 0, तो 0 बेस डिवाइडेड बेस, तो 0 पर बेस 0 पर नॉन जीरो नंबर क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, हो जाता है 0। इसी तरह से आपको क्या करना है, ये भी हो गया 0, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, tan का अपोजिट हो गया, tan का अपोजिट मतलब उसका जस्ट अपोजिट करना है। तो 0 का अपोजिट का मतलब है कि 1/0 करना पड़ेगा। जब आप cot की 0 की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, B अपॉन P करोगे। ठीक है, B अपॉन P करोगे, और B तो B है, P क्या है 0 है, तो नॉन जीरो नंबर अपॉन 0 जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है या फिर अनडिफाइंड होता है। रामानुजन ने बताया था कि जो चीजें अगर 0 नीचे आ जाती है डिनोमिनेटर में हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो कॉट जो 0 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाती है। उसी तरह से सेक, तो सेक क्या है, सेक cos का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट 1 हो जाएगा, और कोसेक 0 का अपोजिट फिर से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 0 को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या किया है कि इस हाइपोटेनियस को 0 एंगल बना दिया यहाँ पर क्योंकि ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो बेस हाइपोटेनियस बराबर हो गया, हमने इस तरह से प्रूफ किया। अब हम चलते हैं 90 डिग्री का प्रूफ करते हैं कैसे वैल्यू उस पे आती है। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ। तो 90 डिग्री के आप क्या कर सकते हो, कैसे प्रूव करोगे कि 90 डिग्री पर सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की आपकी वैल्यू ऐसा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप देख सकते हो जब 0 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी थी तो हमने क्या किया कि चूंकि हमें A पर निकालनी है तो A को 0 करेंगे। उसी तरह से 90 डिग्री पर हमें निकालनी है तो A को 90 डिग्री करना पड़ेगा। मतलब ये जो एंगल A पर है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अभी जो एंगल है वो आपको कम दिख रही होगी, छोटी 90 डिग्री देखो ऐसा होता है। इसका मतलब है कि जो ये हाइपोटेनियस है
अगर ये जो सर बेस है, ये जो सॉरी बेस BC जो है, BC के जैसा अगर हाइपोटेनियस ऐसे हो जाए, ऐसे सीधा खड़ा, तो ये भी एंगल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस चीज को ए एंगल को मैं घसकाते घसकाते यहाँ ले लूँ, जैसे आपको इमेज जो है यहाँ पर दिख रहा होगा कि किस तरह से जो हाइपोटेनियस है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, एक जो है ये वो क्या हो रही है, BC में चिपकती जा रही है। तो BC में जब चिपकती जाएगी तो क्या हो जाएगा, उस टाइम क्या हो जाएगा, जब ये AC जो है, इमेज देख सकते हो आप, AC जब BC में चिपकती जाएगी, इमेज में आपको दिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, AC जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, BC के बराबर हो जाएगी, हो जाएगी। और चूंकि AC इस ट्रायंगल के लिए क्या है, हाइपोटेनियस है, और BC इस ट्रायंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ठीक है। और AB चूंकि ये पूरी जो चीज है वो चिपक गई BC में, तो ये चीज तो रही ही नहीं। ये जो आपका AB है, जो आपका बेस है, वो बेस या कि जो AB आपका है वो तो 0 हो गया, क्योंकि ये पूरी चीज जो हाइपोटेनियस है चिपक के BC में चली गई एंगल 90 डिग्री होने के लिए, तो BC AB क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन कोस टेन साइन, क्योंकि हमें तीन ही चीजें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू निकल जाए तो हमें सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से एंगल सारे निकाल सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री कहते किसे हैं, ट्रिगोनोमेट्री व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री इज द रिलेशन बिटवीन क्या, लेंथ या फिर साइड्स एंड एंगल के बीच में क्या होती है, रिलेशन होती है, ठीक है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं अब हम, सिंपल है, साइन ए, और साइन ए की जगह पर क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री पर क्या हो जा रहा है हमारा, पहले तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का फॉर्मूला P/H होता है, ठीक है। P तो P है और P और H ये दोनों क्या है, बराबर है, तो H को भी P लिख सकते हैं या P को भी H लिख सकते हैं। P कैंसिल हो जाएगी तो क्या आ जाएगी 1, मतलब साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, समझ में आता है। फिर cos का निकाल सकते हैं आप, कैसे निकालोगे आप बताओ, cos के लिए क्या करना होगा, B/H करना होगा। B क्या है, B आप देखो बेस जो है वो तो चिपक चाहिए सर 90 डिग्री बनने के लिए, तो बेस क्या हो गई, 0 बन गई हाइपोटेनियस। तो किसी चीज का जब 0 अपॉन नॉन जीरो नंबर क्या हो जाएगी, 0 होगी, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी 0, ठीक है। उसी तरह से tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालोगे, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, बेस क्या है 0। तो आपने मैंने पहले बताया कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 होती है तो वो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, उसे हम इनफाइनाइट लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगी, tan 90 डिग्री इनफाइनाइट होगी, बस tan अब इन तीनों का जस्ट अपोजिट होता है, पहले लेक्चर से बता रहा हूँ आपको। तो cot tan की 90 डिग्री पर इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आप निकाल के भी देख सकते हो। sec की वैल्यू cos की जस्ट अपोजिट होती है, cos की वैल्यू 0 है, तो 0 का अपोजिट क्या होगा, 0 का जब भी आप अपोजिट करोगे उसका अपोजिट क्या करोगे, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 का जस्ट क्या करोगे, 0 ऊपर रहेगा, अब नीचे हो जाएगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। और आपका cos है क्या है, 1 का अपोजिट, तो 1/1 करोगे वही रहेगा। तो इस तरह से हम पूरे जो टेबल होता है उसकी हम प्रूफ के द्वारा हमने सारे को ड्राइव कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। तो मैं इसको एनालिसिस अगर मैं बताऊं, पहला बात तो आपको ये क्लियर है कि आपको याद करने वाली चीज क्या है यहाँ पर, याद पहले तो मैं शुरू से बता रहा हूँ पहले क्लास से कि तीन ही चीज साइन कोस और टेन को ही ध्यान रखना है, बाकी तो उसके जस्ट अपोजिट है तो आप कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, तीन चीज नहीं याद करनी है, क्या याद करना है, सिर्फ इस वाले को साइन को याद करो। कैसे, क्यों साइन को याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, साइन के 0 तो 0 वैल्यू 30/1/2, 45/1/2, √3/2 एंड 90/1, ठीक है। अब cos के लिए क्या करना है, जस्ट आपको क्या करना है, उल्टा चलना है। जस्ट आपको क्या करना है, 1 को यहाँ कर दो, 3 को यहाँ कर दो, 1/2 को 1/2 को जोड़, जस्ट इसका क्या करना है, आपको उल्टा कर दो, cos की वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ रहा है। और tan की क्या हो जाएगी, मैंने बताया था कि जो tan होता है, tan a मान लो या tan हो, वो क्या होती है, sin a अपॉन cos होती है। मतलब sin और cos का जो रेशियो होता है वो tan होता है। साइन का आपने याद कर लिया, cos का जस्ट उसके उल्टा में चलते जाओ, जो 90 पे हो गया वो 0 पे हो गया, जो 60 पे वो 30 पे, 50 45 पे तो सेम ही होती है, समझ में आता है, ठीक है। और tan की वैल्यू के लिए क्या करना है, दोनों का रेशियो 0/1 का रेशियो क्या करना है, 0/1 कर दोगे, यहाँ पर 0/1 कर दोगे तो 0 आ जाएगा। फिर 1/2 है डिवाइड में फिर √3/2 कर दो, मतलब sin अपॉन cos कर दोगे तो 1/√3 हो जाएगा। 1/2 डिवाइड में 1/2 दोनों सेम ही है तो वैल्यू 1 ही रहेगी। √3/2 1/2 2 कैंसल, तो उसकी से वैल्यू जाएगा √3 हो जाएगी, और 1/0 0 नीचे इनफाइनाइट। तो इस तरह से tan की वैल्यू आ गई। आपको कौन से याद रखना है, सिर्फ लाइन का याद करना पड़ा और कुछ नहीं, नथिंग।
और तो कॉट सेक और कोसेक तो बस आपको पता है जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस ट्रूथ टेबल को याद कर ले एग्जाम के बेसिस के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।